रावण कितना बलवान था जानते हो? देवताओं के राजा इंद्र उसके द्वार पे पड़े रहते थे। शनि को वो अपने सिंहासन के नीचे दबा के रखता था। सारे ग्रह नक्षत्र उसके द्वार पे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। ये रावण का पावर था। ब्रह्मा जी उसके द्वार पर वेद पढ़ाने आते थे। रावण पढ़ने नहीं जाता था। ब्रह्मा आओ यहीं, हम नहीं आएंगे, आप आओ। घर बैठे कोचिंग देने आते थे ब्रह्मा जी रावण को। आप लोग सावन का महीना आता है ना, रुद्राभिषेक करते हो, तो आप माटी के शंकर जी बना के रुद्राभिषेक करते हो। जब सावन आता था तो रावण शंकर जी को बोलता, भोलेनाथ मैं नहीं आऊंगा कैलाश, आप आओ। शंकर जी को साक्षात बुलाता लंका में और श्रृंगी लेके और फिर अभिषेक करता, शंकर जी के ऊपर जल डालता। ऐसा रावण था। तो माटी के शंकर जी पूजते हो, वो सच्ची के शंकर जी बुलाता था और पूजा करता था। ऐसा रावण था, पावरफुल, धनवान। रावण बहुत सुंदर भी था, पता आपको? रावण की पत्नी इस संसार की सबसे अच्छी पत्नियों में उसकी पत्नी थी। रावण की पत्नी का गुण जानते हो? रावण की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? नहीं पता? मंदोदरी। क्या नाम था? जोर से। मंदोदरी बहुत सुंदर थी, और सुंदर ही नहीं, सदा जवान रहती थी। मंदोदरी में ये गुण था कि वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। मंदोदरी हमेशा कुंवारी, जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती थी। पंच कन्याओं में एक कन्या थी मंदोदरी। रावण की पत्नी इतनी सुंदर थी मंदोदरी, जितनी सुंदर माता पार्वती थी, इतनी सुंदर मंदोदरी। और मंदोदरी का गुण, सदा जवान रहती थी। कन्या हो जाती थी, कुंवारी, 16-17 साल की ही रहती थी, ये समझो आप। वो 25 साल की कभी नहीं होती थी, सदा जवान। ऐसी पत्नी थी रावण की। संसार का हर सुख रावण के पास था, पर नाश हो गया। बताओ रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? पराई स्त्री के चक्कर में। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? जोर से। पराई स्त्री के चक्कर में। यदि पराई स्त्री के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो सकता है, तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? यदि तू भी पराई नारी के चक्कर में पड़ेगा तो क्या होगा? इसलिए कहता हूं कि अपना भला चाहते हो तो इतिहास से सीखो। इतिहास सबसे बड़ा दर्पण है। इतिहास सबसे बड़ा, जोर से, दर्पण है। इतिहास से जो सीखता है वो समझदार है, और इतिहास से जो नहीं सीखता एक नंबर का मूर्ख है। इसलिए रावण से सीखो कि रावण ने पराई नारी का स्पर्श किया, सर्वनाश हो गया। आपको बचना है। कितने लोग बचेंगे? पराई स्त्री से बचेंगे जो हाथ उठाएं वो। क्यों सरकार हाथ बात नहीं उठ रहा है? दादाजी बचोगे? बच के ही रहना। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया रावण, सर्वनाश। गलती मत करना। भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा। संसार में सब लोग सुखी हैं, दुखी क्यों होते हैं? वो गलती करते हैं। तो आप में से कितने लोग गलती नहीं करेंगे? ये बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। स्त्रियां भी अपने अपने पतियों को छोड़कर पराए के चक्कर में भाग रही हैं। कुछ सही है कि गलत है? फिर अपने वाले को तो ड्रम में पैक कर देती हैं, कुछ और पराये के संग, टपोरी के संग घूम रही हैं। ये कुछ स्त्रियों के लिए है, सबके लिए नहीं। गलती कोई ना करे, ना पुरुष गलती करे ना स्त्री। स्त्री भी सूप न खा